पेश खिदमत है हसन चोगले की शख्सियत और खिदमात पर फारूक सैयद का मजमून। ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे। 29 जनवरी 2025 की सुबह तकरीबन 6:30 बजे मोबाइल की घंटी चीखने लगी। ना मालूम क्यों बेवक्त बजने वाली फोन की घंटी से हमेशा ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। स्क्रीन पर नजरें दौड़ाई तो अली एम शम्सी का नाम रोशन था। धड़कते दिल और लरसती आवाज को काबू करते हुए शम्सी साहब से अलग सुबह फोन करने पर खुशी का इजहार किया कि सुबह सुबह आपकी आवाज का तोहफा, खैरियत तो है। दूसरी तरफ से बहुत धीमी और गमगीन आवाज में शम्सी साहब ने कहा, हाँ लेकिन ये तोहफा बहुत दिल दहलाने वाला है। मैंने अपने आप को संभाला देते हुए दरियाफ्त किया, क्या हुआ? शम्सी साहब बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे। बाबा, अभी खबर आई है कि हसन चोगले साहब का इंतकाल हो गया है। मौसूफ ने निहायत मुख्तसर लफ्जों में चोगले साहब से रात की अपनी मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि चोगले साहब की तबीयत बहुत खराब थी, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। फिर भी वो हम दोनों के मामलात और हिसाब किताब के लिए कैलकुलेटर पर तफसीलात लिखते रहे और जिस कागज पर चोगले साहब ने अपने हाथों से हिसाब लिखा था उसे अपनी बेगम कौसर के सुपुर्द करते हुए कहा, ये शम्सी साहब और मेरे मामलात का हिसाब है, इसे संभाल कर रखो। शम्सी साहब बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाए और उन्होंने ये कहकर फोन रख दिया कि तदफीन की तफसीलात तुम्हें नाजिम बता देंगे। फोन रखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मेरी बेगम नजमा के इसरार पर उसे भी हसन चोगले साहब के इंतकाल की खबर सुना दी। मौत की तस्दीक तो हो गई थी लेकिन अधूरी मालूमात से दिल बेचैन था। थोड़ी देर में चोगले साहब के छोटे भाई बाबा चोगले का फोन आया। उन्होंने तफसीलात बता दी। कमाल मांडलेकर भी अपनी कुर्बतों का जिक्र करके फूट फूट कर रोने लगे और मौत के वक्त अपनी अदम मौजूदगी पर अफसोस करते रहे। इस दरमियान चोगले साहब का हंसता मुस्कुराता चेहरा जहन के स्क्रीन पर उभरता डूबता रहा। 15-20 साल पुराने ताल्लुकात किस तरह करीब से करीब तर होते गए। एक एक लम्हा नजरों के सामने दौड़ने लगा। हसन चोगले साहब की मौत की तस्दीक के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से उनके चाहने वालों के मुसलसल फोन आने लगे। मैं मुकम्मल तौर पर संभल नहीं पा रहा था। लोगों को चोगले साहब की मौत की खबर बताते बताते कभी मैं जज्बाती हो जाता तो कभी मद्दे मुकाबिल। दिन भर फोन की घंटी के साथ दिमाग की घंटियां भी बजने लगी कि शायद शहर में हसन चोगले साहब से सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा नाराज मैं ही रहा करता था और इसका बरमला इजहार भी कई बार कर चुका था। वो भी फरागदिली से अपने दिल की बातें बताते। दोहा कतर के मुशायरे के लिए हर बार शायरों की फहरिस्त पर बात करते, किसी शायर की सिफारिश पर कहते, शायरों की जिम्मेदारी अजीज नबील और नदीम माहिर की है, तुम उनसे बात करो। कभी कभी सिफारिश कबूल भी हो जाती। मशहूर है कि मोमिन सफर में पहचाना जाता है या फिर उसके साथ मामलात करने पर। अगर किसी को जांचना और उसके बारे में राय कायम करना हो तो उसके साथ मामलात करो या सफर। मसल मशहूर है कि शेर को उसके कछार में देखने से उसका दबदबा और रोब अच्छी तरह समझ में आता है। शेर की हर कैफियत के लिए एक मखसूस लफ्ज है। जैसे शेर जब अपनी कछार में पांव समेट कर बैठे तो उस कैफियत को असद जामिद कहते हैं। असद जब अपनी कछार से निकलकर चहल कदमी करने लगे तो उसे जरगान बहादुर कहते हैं। जरगान जब चहल कदमी करते वक्त किसी खास सिमत देखना शुरू करे तो उस कैफियत को गजनफर दिलेर शुजा कहा जाता है। और जब गजनफर दहाड़ते हुए अपनी कछार से किसी खास सिमत चल पड़े तो ये कैफियत ज़ेगम बहादुरी कहलाती है। ज़ेगम अपने शिकार पर हमला आवर हो जाए तो उसे हमजा चीर फाड़ करने वाला या मजबूत कहते हैं। जब हमजा अपने शिकार
को इस तरह कस ले कि उसका सांस लेना दोभर हो जाए तो उसे अब्बास रूखी तबीयत या सख्त मिजाज कहते हैं। अब्बास अपने शिकार को टुकड़ों में बांट दे तो उस कैफियत का नाम हैदर मजबूत है। मुझे बाज औकात हसन चोगले में शेर की ये तमाम सिफात या कैफियत अव्वल से आखिर जामिद, बहादुर, दिलेर, शुजा, मजबूत, रूखी तबीयत या सख्त मिजाज का इदराक होता रहा है। चोगले साहब मशहूर मुसन्निफ जॉन सी मैक्सवेल की इक्तिबास की मुकम्मल तस्वीर मालूम होते हैं। वो लिखते हैं, एक आदमी को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करे, इतना अक्लमंद होना चाहिए कि उनसे फायदा उठा सके और इतना मजबूत होना चाहिए कि उन्हें दुरुस्त कर सके। मैंने हर तरह से हसन चोगले साहब को परखा, नीचे से, ऊपर से, दाएं से और बाएं से, हर जाविये में वो खरे ही साबित हुए। मैंने उनके साथ सफर भी किया और मामलात भी, उनके कछार में उनका दबदबा भी देखा और रोब भी। मुंबई हो या कतर, हर जगह एक जैसे, जैसे अंदर वैसे बाहर। किन किन सिफात, कैफियत और वाकयात का जिक्र करूं। इस मजमून में आखिरी अय्याम उल्टी तरतीब के कुछ सबक आमोज वाकयात जो बाद में हर्फ बहर्फ सही साबित हुए मुलाहिजा फरमाए। बहानामा गुलबूटे की तरफ से 21, 22, 23 और 24 जनवरी 2025 को मुंबई के खिलाफत हाउस में जश्न बचपन का इनेकाद किया गया था। मैंने उन्हें फोन पर दावत दी। कहने लगे, मुझे किस हैसियत से मदऊ कर रहे हो? मैंने कहा, मेहमान खुसूसी। वो इसलिए पूछ रहे थे कि उनके माली हालात खराब थे और वो ये समझ रहे थे कि मैं उन्हें यूं ही भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए मदऊ कर रहा हूं। मैंने कहा, सर, आप मेरे मोहसिन हैं और हमेशा मेरे मोहसिन रहेंगे, चाहे जहां रहें और जैसे रहें। पूछा, कब आना है? मैंने कहा, 21 जनवरी 2025 इफ्तिताई जलसे में आए तो अच्छा रहेगा। कहा, कोशिश करता हूं, लेकिन कोकन टैलेंट फोरम के सेशन 23 जनवरी 2025 बहस व मुबाहिसे में जरूर हाजिर रहूंगा। इफ्तिताई जलसे में नहीं आ सके, दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि तबीयत बहुत नासाज है, आना मुश्किल है। 23 जनवरी को हस्बे वादा, हस्बे आदत इसी तमतराख के साथ तशरीफ लाए जो उनका खासा है। सेहत वाकई बहुत खराब थी, चलने में भी सहारे की जरूरत थी। बड़ी मुश्किल से हाँपते कांपते खिलाफत हाउस के हॉल में तशरीफ लाए। उनके बेशुमार चाहने वाले आगे बढ़ बढ़कर उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे और अपनी तरफ से सहारे की पेशकश भी कर रहे थे। पहली सफ में अली एम शम्सी साहब के साथ विराजमान थे। कोकन टैलेंट फोरम के सेशन बहस व मुबाहिसे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हॉल में कोकन की मुख्तदर शख्सियात मौजूद थी। हसन चोगले के दोनों भाई दाऊद चोगले और बाबा चोगले भी अपनी खिदमत पेश कर रहे थे। कमाल मांडलेकर अपनी दमदार आवाज में प्रोग्राम की निजामत कर रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में मैंने उन्हें इज़हार ख्याल की दावत दी। बड़ी मुश्किल से खड़े हुए। सब लोग चाहते थे कि वो बैठकर ही इज़हार ख्याल करें, लेकिन उनकी तबीयत ने गवारा नहीं किया और वो खड़े होकर इज़हार ख्याल करने लगे। अपने काम, जद्दोजहद, तजुर्बात, कामयाबियां, गलतियां और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बहुत ठहर ठहर कर मगर तफसील से बात करते रहे। इस दरमियान हलक सूखने पर कमाल मांडलेकर ने पानी भी पेश किया, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। ये तकरीर ब्रादरम कासिम इमाम और मेरे ताल्लुक से उनकी बेलौस मोहब्बत का नमूना थी। किसे मालूम था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी तकरीर साबित होगी। दूसरा वाकया, 2 नवंबर 2024 को सोलापुर में एशियन माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद में शिरकत की दावत के लिए फोन किया। पूछने लगे कि मेरी हैसियत क्या होगी। मैंने कहा, हर वक्त आप मेहमान खुसूसी रहे हैं, इस बार भी मेहमान खुसूसी रहेंगे। कहा, दावतनामे की कॉपी भेजें। दावतनामा देखकर बहुत खुश हुए। बोले, फारूक भाई, मैं ये देखना चाह रहा था कि मेरे हालात के बाद तुम्हारी नजर में मेरी हैसियत तो कम नहीं हुई। मैंने कहा, आप मेरे मोहसिन हैं, आपने हर वक्त मुझे हौसला दिया है, दस्ते ताउन दराज किया है। मेरी बेटी साइमा को अपने स्कूल में मुलाजिमत दी है, गुल बूटे की सरपरस्ती करते रहे हैं।
सोलापुर हो, मुंबई और दिल्ली में मेरे हर प्रोग्राम में आप शरीक होते रहे हैं। आपको किस तरह नजरअंदाज किया जा सकता है? आपने कदम कदम पर अपनाइयत और अपना होने का एहसास दिलाया है। हमेशा आपकी जरूरत रही है और रहेगी इंशाअल्लाह। 3 नवंबर 2024 सोलापुर के कुशादा हेरिटेज लॉन में हजारों लोगों की मौजूदगी में आपने अपने तालीमी सफर कतर में प्राइमरी से यूनिवर्सिटी के कयाम के जद्दोजहद, कामयाबियां और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसील से बातें की। जलसे के दरमियानी वक्फे में मेहमानान का पूरा काफिला मुजव्वजा यूनिवर्सिटी की जगह विल्सन पहुंचा, जहां हमने यूनिवर्सिटी और टाउनशिप के लिए 100 एकड़ जमीन खरीदी। 50 एकड़ पर यूनिवर्सिटी और 50 एकड़ पर टाउनशिप का मंसूबा है। इंशाअल्लाह तमाम मौजूद मेहमानान ने इस अनोखे मॉडल की खूब पजीराई की। संगे बुनियाद की तकरीब जारी थी कि कमाल मांडलेकर ने अपनी आवाज से सबको मुतवज्जा किया। वो कोई अहम ऐलान करने वाले थे। वहां मौजूद मेहमानान और मेजबानों के कान खड़े हो गए। सब ये समझ रहे थे कि एशियन माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन सब की हसरतों पर पानी फिर गया। अच्छा ऐलान तो हुआ, मगर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के लिए कमाल मांडलेकर ने ऐलान किया कि हसन चोगले साहब की तरफ से डिग्री कॉलेज की तामीर के लिए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के लिए धाबोल रत्नागिरी में 3 एकड़ जमीन का तोहफा दिया जा रहा है। सबने तालियों से इस ऐलान का इस्तकबाल किया। विल्सन से सोलापुर वापसी के वक्त 2-4 लोगों की मौजूदगी में मैंने ऑल इंडिया मेमन जमात के लिए तोहफे पर खुशी का इजहार किया और नाराजगी का भी। मेरी नाराजगी इस बात पर थी कि आप सोलापुर आए हैं यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद के लिए। आपको यूनिवर्सिटी की तामीर में अपनी शमूलियत और ताउन का ऐलान करना चाहिए था। चोगले साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर अपनी गलती का बरमला इजहार किया और कहा कि फारूक भाई, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा का ताउन करूंगा। मुंबई पहुंचते पहुंचते आपने SMS के जरिए मुझे, डॉक्टर कासिम इमाम और आसिफ इकबाल को अपनी गलती का एतराफ करते हुए माफी चाहिए। ये थे हसन चोगले, जो न सिर्फ अपनी गलतियों को तस्लीम करते बल्कि उन्हें दुरुस्त भी करते। तीसरा वाकया, मुंबई के 5 स्टार होटल प्राइमडेंट ओबराय में 18 नवंबर 2023 की शाम शहर की अहम तालीमी, समाजी और सियासी शख्सियात की बहुत मखसूस मीटिंग रखी गई ताकि उनसे सोलापुर में मुजव्वजा एशियन माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी के लिए ताउन हासिल किया जा सके। इस मौके पर एशियन माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी से मुंसलिक टाउनशिप में 70 प्लॉट्स की बुकिंग का ऐलान हुआ। मैंने हसन चोगले साहब से मुखातिब होकर कहा कि चोगले साहब, 70 प्लॉट्स की बुकिंग हुई है, इसमें आपका हिस्सा क्या रहेगा? कहने लगे, मेरे नाम पर 70 प्लॉट्स लिख लो। ये अलग बात है कि 70 मुखय्यर हजरात में से किसी ने भी आज तक अपना वादा वफा नहीं किया और न ही हसन चोगले साहब को जिंदगी ने इतनी मोहलत दी कि वो अपना वादा पूरा करते। अल्लाह मगफिरत फरमाए। हसन चोगले साहब की करम फरमाइयों और इनायात की एक तवील फहरिस्त है। मेरी इकलौती बेटी साइमा को कतर के अपने स्कूल में मुलाजिमत देना भी एक बड़ा एहसान है। हुआ यूं कि साइमा के बीएड करने के दौरान मैंने उनसे गुजारिश की थी, लेकिन उन्होंने बहुत सपाट लहजे में मुआवजत चाही थी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो मेरे ऑफिस आकर कहने लगे, फारूक भाई, साइमा को मुझे दे दो। मैंने कहा, खैरियत? अरे भाई, उसे मैं अपने कतर के स्कूल में उर्दू टीचर के तौर पर ले जाना चाहता हूँ। ये भी उनका एक अंदाज था। तकरीबन 5 बरसों से साइमा कतर में चोगले साहब के स्कूल में उर्दू पढ़ा रही है। चोगले साहब जब भी मुंबई आते मुझे फोन करके अपने कयाम की मुद्दत बताते। इसमें खास बात यह होती कि वो मुझे मिलने कब आ रहे हैं इसका जिक्र जरूर करते और कहते कि मैं मुंबई आऊं और तुम्हें न मिलूं तो मेरा दौरा अधूरा रहता है। मुंबई के अहबाब से मुलाकातें भी मेरी ऑफिस में ही करते। गो कि मुंबई के सफर के दौरान कमाल मांडलेकर साहब हमेशा उनके साथ रहते, लेकिन कभी कभी अपने कामों और दोस्तों से मुलाकातों के लिए मुझे भी अपने साथ रखते। मेरी जिंदगी में चोगले साहब वाहिद शख्स हैं जो हर साल बाकायदगी से मुझे ईदी भेजते थे। गुल बूटे के
प्रोग्रामों में किसी तकाजे के बगैर अपना हिस्सा जरूर अदा करते। जब उनके हालात बहुत खराब हुए तो वो बहुत परेशान थे, माली तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। एक दिन फोन आया, कहने लगे, फारूक भाई, मालूम हुआ है कि गुलबूटे के जश्न में आपके दोस्तों ने आपकी खिदमत में 5 लाख रुपए किसाए ज़र पेश किया है। मैंने कहा, जी सर। उन्होंने पूछा, क्या वो रकम मुझे बतौर कर्ज दे सकते हो? मैं हर माह 1 लाख रुपए या जितनी जल्दी मुमकिन हो रुपए लौटा दूंगा। मुझे बहुत हैरत और अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसने सैकड़ों लोगों की मदद में हमेशा पहल की, आज की इन हालात से दो चार है। मुझ जैसे छोटे शख्स से अपनी जरूरत बताने के लिए किस तरह अपने आप को तैयार किया होगा। मैंने कहा, सर 5 लाख का ऐलान हुआ है, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ 2.5 लाख आए हैं। शहर की 2 बड़ी शख्सियात ने मिलकर 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया है, जो अभी तक मिले नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम कर सकूं। मैंने शहर के बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुखय्यर शख्सियात से बतौर कर्ज 2.5 लाख रुपए मांगे, लेकिन किसी ने मेरे जज्बे को नहीं समझा। बहुत कोशिशों के बाद जब इंतजाम नहीं हो पाया तो मैंने सिर्फ 2.5 लाख रुपए उनके सुपुर्द किए। वो आए, वो इतने खुददार थे कि फोन करके मुझे मना किया कि किसी से मेरे लिए पैसे ना मांगे। मुझे अफसोस रहा कि मैं मतलूबा रकम दे नहीं पाया। आखिरी वक्तों तक मैंने उनके हालात और मामलात को जानने की कोशिश की। वो कहा करते कि मैं बहुत जल्द अपने हालात पर काबू पा लूंगा। ज्यादा से ज्यादा तो ये कि अब आधे से ज्यादा मामलात ठीक हो गए और बहुत जल्द कतर जाकर नए जोश और वलवले के साथ अपने कामों को तरतीब दूंगा। और अगर खुदा ने जिंदगी दी तो मेरे 2 ख्वाबों की ताबीर की कोशिश करूंगा। एक कोकन में लड़कियों के लिए नर्सिंग कॉलेज, दूसरा कतर में खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक बच्चों के लिए स्कूल। मेरी ख्वाहिश है कि इनके वर्षा मुतल्लिकीन और अहबाब हसन चोगले साहब के इन दोनों ख्वाबों को अपनी जागती आंखों में जिंदा रखें कि ताबीर की कोई सूरत निकल आए। इसमें कोई शक नहीं कि वो मेरे लिए एक ब्लैंक चेक की तरह थे। ब्लैंक चेक की वैसे तो कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन उसका होना भी जोश और वलवला पैदा करता है। वो अपनी मौत के साथ मेरा ब्लैंक चेक भी ले गए। अभी आप सुन रहे थे फारूक सैयद की तहरीर हसन चोगले की शख्सियत और खिदमत पर, सैयद निजामुद्दीन की आवाज में।